अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों आजकल मैं जो आप लोगों से बातें कर रहा हूं वो है जी रिटायरमेंट वीज़ा की। ये उन लोगों के लिए हैं जो लाइफ से रिटायर्ड हो चुके हैं, जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं और आखिरी जो अयाम है अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो आपको ऑफ़र कर रही हैं जी रिटायरमेंट वीज़ा या D7 वीज़ा या NLV वीज़ा या कुछ भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो इस सिलसिले में 3-4 कंट्रीज़ हो गई हैं। अब एक कंट्री है जी कोस्टा रिका। ये सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है और जोजे इसका कैपिटल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी करेंसी पाकिस्तान से कम है लेकिन लाइफ बहुत अच्छी है। पनामा इसके आसपास है, ठीक है, एक्वाडोर इसके आसपास है, निकारागुआ इसके आसपास है। सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है और इसकी आबादी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 50-55 लाख से ज़्यादा लोग नहीं है। और जहाँ पे आबादी ज़्यादा ना हो वहाँ पे लाइफ भी बहुत पुरसुकून होती है मेरे दोस्तों। तो कोस्टा रिका का रिटायरमेंट वीज़ा, इस सिलसिले में एक चीज़ ज़हन में रख लें कि कोस्टा रिका की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और आपको इसका टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए भी अबू धाबी जाना पड़ता है। ये इस सिलसिले में मेरी एक वीडियो है कोस्टा रिका वीज़ा फॉर पाकिस्तानीज, वो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पता चलेगा कि इसका टूरिस्ट वीज़ा कैसे लेते हैं। तो अब बात करते हैं जी इसके रिटायरमेंट वीज़ा की। जहाँ तक दोस्तों इसके कोस्टा रिका के रिटायरमेंट वीज़ा का ताल्लुक है तो सबसे पहले तो उसके बेनिफिट सुन लें। दोस्तों इसके बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप इसके वीज़ा को हासिल करने के बाद इसको आप बार बार रिन्यू करवा सकते हैं। 3 से 5 साल के बाद जब आप रिन्यू करवाते रहेंगे तो फिर आप इसकी सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। वाह जी वाह, अगर आपको मिल गई सिटीजनशिप कोस्टा रिका की तो आप बगैर किसी तसलसल के, बगैर किसी हर्डल के 159 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो देखिए मौजा ही मौजा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इन में रखिए, आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। और इसका कल्चर, हेरिटेज और सेंट्रल अमेरिका में जब आप चले गए तो फिर तो पूरी दुनिया को आप जहाँ से मर्जी चाहे देख सकते हैं। तो लाइफ भी बहुत अच्छी है, पुरसुकून माहौल है, बीचेस भी हैं और लैंडस्केपिंग भी है और थोड़ी सी शहरी ज़िंदगी भी पुरसुकून है। तो ये है तो जी इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं जी रिक्वायरमेंट्स की। आपके डॉलर आपके अकाउंट में मिनिमम आपको पर मंथ $1000 आता हो पेंशन का या आपके रियल एस्टेट बिजनेस का, जिसमें अब वो पैसिव इनकम हो, यानी कि आप डायरेक्ट कहीं जॉब ना करते हो, यू हैव बीन रिटायर्ड योरसेल्फ और आप रिटायर्ड हो चुके हो। ये इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। इस तरह के 2 वीज़े होते हैं, पेंशनिडो और रेंटिस्टा। आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पेंशनिडो जो है वो रिटायरी वीज़ा है और जो रेंटिस्टा है उसमें आपको $2500 पर मंथ शो करने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके अकाउंट में ऑलरेडी कोई 50 से 60 लाख या 70 लाख रुपया होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। आपका वैलिड पासपोर्ट जो कि 1 साल तक वैलिड हो, इसके अलावा उसमें ब्लैंक पेजेस भी हों और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो बेटर है। और आपने कोस्टा रिका में किसी की होटल बुकिंग हो या कोई बंदा आपको वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा हो या किसी बंदे का एड्रेस जो आपको जानता हो या कोई रेंटल एग्रीमेंट जो आपने वहाँ पे किया हो किसी के साथ। ज़ाहिर आपने वहाँ पे रहना भी तो है ना, कहाँ पे रहना है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ में आपके वही डॉक्यूमेंट्स, आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट्स कि आपने वहाँ पे क्या क्या किया और आपकी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स के वाकई आपको पेंशन आ रही है या नहीं, प्रूफ देना आपने वहाँ पे प्रूफ देना है जी। आपकी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स, आपको कितने पैसे आ रही है, ये तमाम चीज़ें आपके पास पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके भी डॉक्यूमेंट लगा दें। कहीं पे आपका प्लॉट है या कोई, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्म होता है जो आपने फिल करना होता है, वो मैं आपको प्रोसेस में बताऊंगा जब आप प्रोसेस की बात करेंगे। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अब करना है जी अप्लाई। आपके पास तस्वीर भी होनी चाहिए और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंफर्म सही होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट पे स्टैम्प भी हो और सिग्नेचर भी हो। ये तो हो गए जी डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात, और एक साइड की टिकट भी, ठीक है, उसकी प्लेन की टिकट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। इसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा इसका टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैंने पहले आपको एक वीडियो बनाई हुई है कि कोस्टा रिका का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लेते हैं, वो भी इस चैनल में आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात ये है कि आपको जाना पड़ेगा अबू धाबी।
पहले टूरिस्ट वीज़ा लेना है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बाकी सारे वही डॉक्यूमेंट जो आम कंट्रीज़ के लिए होते हैं। जब आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा तो इसका टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस थोड़ी सी कॉस्टली होती है, $135 to $160 तक उसकी फ़ीस है। जब आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए तो भाई वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है इनके कैपिटल में, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ पे जाके इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लस वहाँ पे फॉर्म आपको मिलेगा, उसको फिल करना है। उनकी फीसेस अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और इसके साथ साथ हम तमाम डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवाते हैं और वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन भी करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश और इनटू स्पेनिश लैंग्वेज, उसके को $42 लेते हैं। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स हो तो उसके भी $42 उनकी मिनिमम फ़ीस होती है। तो और वो तमाम डॉक्यूमेंट जब आप फिल कर लेंगे तो इस सिलसिले में सबसे बेटर ये है कि वहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपका फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कोर्ट कचहरी पे जाते हैं तो कोई बंदा आपकी हेल्प कर देता है कि मुझे पता है कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे कंप्लीट करना है, तो उससे आप करवा लेते, थोड़े से पैसे दे देते हैं। यही हिसाब वहाँ पे होगा। वहाँ पे जाके जब आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन के लिए देंगे या इनको सही प्रॉपरली मैनेज करवाएंगे, इसकी फ़ाइल बनवाएंगे, तो वहाँ पे लोग आपकी हेल्प कर देंगे। वो $50-60 लेंगे आपसे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो फॉर्म होता है वो भी फिल कर देंगे, उनको पता होगा स्पेनिश लैंग्वेज में कैसे करना, वो ज़्यादा बेटर है। तो जब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आप वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। इसकी जो टोटल कॉस्ट है $200-300 है मैक्सिमम, ठीक है। इन तमाम फीसेस के साथ जो आप वहाँ पे ट्रांसलेशन करवाएंगे, वहाँ पे कंफर्म करवाएंगे या जिसे कहते हैं नोटराइज्ड करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप पे वो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखें तो $200-250 बन जाएगी, ठीक है। जब आप वहाँ पे अपनी फाइल सबमिट कर देंगे तो 1 से 2 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बड़ा क्वेश्चन ये है, आप तो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे गए हुए हैं तो आप वहाँ पे कैसे वेट करेंगे? तो उस सिलसिले में ये है कि आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज तक, ठीक है। आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं और इस सिलसिले में आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो जब तक मेरा वो वीज़ा कंफर्म नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो उसकी फ़ीस अलहदा होगी, $100-150 अलहदा होगी। तो इस हिसाब से $400-500 आपका वहाँ पे खर्च होगा। आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर आपको एक 2 माह के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा, तो देन यू कैन लिव देयर। उसके बाद आप हर साल के बाद इसको रीन्यू करवा सकते हैं और जब 5 से 7 साल हो जाएंगे तो फिर दोस्तों मिल जाएगी आपको कोस्टा रिका की नेशनैलिटी। वाह जी वाह। तो उसके बाद आप 159 कंट्रीज़ को जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका प्रोसेस, ये है इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और ये है इसकी पूरा प्रोसेस। तो इस सिलसिले में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। आप जहाँ भी जाएं अपनी तसल्ली ज़रूर करके जाया करें और तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं। मैं आपके लिए रिसर्च करता हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, ट्रू गाइड करता हूँ। मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, तो उसके लिए जिस कंट्री भी जाएं उसके लिए पहले रिसर्च करें, खुद भी देखें और फिर अपना डिसीजन खुद लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्रीज़ नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।